वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलर पोस्ट ग्रेजुएट को लेकर, क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल नंबर या मोबाइल नंबर यूज वाली प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ है और इतने फोन है नहीं कि हम इतने आवेदन कर पाएं या इतने फोन या मोबाइल नंबर खरीद पाएं। तो आज हम क्या करेंगे, फैमिली के किसी अदर नंबर से, क्योंकि जो हमारा या कस्टमर का जो सेल्फ मोबाइल नंबर है उस पर पहले से रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो रॉन्ग रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि हम फैमिली का किसी अदर का मोबाइल नंबर लेंगे और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो कस्टमर का सेल्फ मोबाइल नंबर लगवा है। तो दोनों मोबाइल नंबर का यूज करके हम इसमें दिखाएंगे। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि मैंने रजिस्ट्रेशन तो अपने फैमिली के किसी नंबर से कर लिया है, आधार में मेरा पापा का नंबर लगा हुआ था, जब मैं डिजी लॉकर से वेरीफाई कर रहा हूँ तो पापा की डिटेल वहां पर आ रही है। तो इस समस्या का भी समाधान हम करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल में कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप लिख लेना है। और आज 1 जनवरी को लेकर के बहुत अच्छी साइट चल रही है। पहले से जो समस्याएं थी वो सारी दूर हो गई हैं। बहुत अच्छी साइट यहाँ पर वर्क कर रही है। अब हम जाएंगे स्टूडेंट पर और यहाँ पर जाएंगे रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे सामने ऑप्शन खोल करके आ जाएगा। तो अगर आपकी कैटेगरी मुस्लिम है तो आप इसमें से माइनॉरिटी पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि मेरे चैनल पर कमेंट्स आया था कि मैंने रजिस्ट्रेशन किया है सर और उसमें मुझे मुस्लिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, केवल हिंदू सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो उन्होंने इनमें से किसी ऑप्शन का यूज किया होगा, आपको केवल माइनॉरिटी वाले का यूज करना है। तो अब हम जाते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन, इस पर जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे हम फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो आपका जो जिला है या जहां आप पढ़ रहे हैं उस जिले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आएगा समूह, आपका जो आपकी कैटेगरी है जाति की वो वह सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर धर्म आएगा। तो देखिए, अगर आप माइनॉरिटी में जाएंगे तो यहाँ पर आपके बहुत सारे धर्म खुलेंगे। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो हिंदू धर्म सिलेक्ट होगा आपका। उसके बाद यहाँ पर हम स्टूडेंट का नाम लिख लेते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट का नाम लिखने के बाद स्टूडेंट का मोबाइल नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखेंगे। अब जब यहाँ पर मैं मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ इसे देखना, और जब मैं डिजी लॉकर से वेरीफाई करूंगा वहां पर देखना कि मोबाइल नंबर मैंने कौन सा यूज किया। तो आप एक बार यहाँ पर देख लें। मैं मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद हाई स्कूल उत्तीर्ण वर्ष आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद हाई स्कूल किस बोर्ड से किया वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर आपको दे देना है। रोल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड बना लेना है। जैसा कि मैं आपको डिफॉल्ट बना करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो साइन हो रहा है, इधर बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ भी यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए, आप इस तरीके से कोई पासवर्ड बना सकते हैं। पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद @12345 जो भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, या कुछ भी है जो भी आपको रखना, आप अपने नेम से भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कैप्चा आपको एंटर कर देना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। डिटेल को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद डिटेल चेंज नहीं होती है, फॉर्म पूरा खराब हो जाता है हमारा। डिटेल हमारी सही है। अब हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो वही जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सेम, लगभग सभी के जैसा सेम है। तो कस्टमर के पास ओटीपी चला जाएगा जो हमने एंटर किया है, और कस्टमर के आधार में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वो अदर है, वो हम अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर सब कुछ। ओटीपी प्राप्त होने के बाद हमने जैसे ही ओटीपी सबमिट किया तो रजिस्ट्रेशन हमारे सामने आ चुका है। आप मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट इसमें देख सकते हैं, और जब हम उससे लॉगिन करेंगे डिजी लॉकर से तब देख सकते हैं। तो अब हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट का साइज यहाँ से सही रहेगा, बिल्कुल हम इसे प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद हम फिर से ही होम पेज पर जाएंगे यूपी स्कॉलरशिप के। प्रिंटर की आवाज आपको आ रही होगी, पर आएगी नहीं क्योंकि माइक जो है काट देता है पीछे की बैकग्राउंड की आवाजों को। रजिस्ट्रेशन हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसे लॉगिन करते हैं। फ्रेश पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर मांगने के बाद आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है उसे एंटर कर लेंगे।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपना वेरिफिकेशन कोड या पासवर्ड जो है आपके पास वो डाल देना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही सबमिट पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने डिजी लॉकर का जो पहला पेज है वो खुल जाएगा, क्योंकि डिजी लॉकर से ही ये वेरीफाई होगा। हम डिजी लॉकर पर क्लिक कर लेते हैं और यहीं पर आपको दिक्कत आ रही है और क्लिक है तो डिजी लॉकर वेरिफिकेशन पर जाते हैं। तो देखिए जो नंबर हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया है वही नंबर यहाँ पर रहने देना है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ जा पर जाएंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर के पास फिर से एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी का तब तक इंतजार कर लेते हैं। ओटीपी हमें मिल गया है, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपसे पूछेगा इस तरीके से रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर पेज। तो यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या आ रही थी, आप लोग क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर पुराने वाले जो मोबाइल नंबर से लॉगिन कर रहे हो, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाना है आधार पर। अगर आपका साइन अप नहीं है तो यहाँ पर लिखा हो रहा है नीचे साइन अप। अगर आपका पहले से डिजी लॉकर पर कोई अकाउंट नहीं बना है तो आपको साइन अप पर जाना है और वहां पर आपको अपनी आधार की डिटेल देने के बाद साइन अप कर लेना है। तो हमारा डिजी लॉकर में पहले से ही आधार रजिस्टर है, तो यहाँ पर हम जाएंगे आधार या यूजर नेम पर। तो आपके पास जो भी हो फिलहाल को तो आप आधार से ही लॉगिन करेंगे, क्योंकि यूजर नेम मेरे पास है वो अलग से बनाना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पर मैं अभी फिलहाल को आधार से लॉगिन कर रहा हूँ और कस्टमर के पास इसका पिन है क्योंकि इन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था। तो देखिए कस्टमर का जो यहाँ पर पिन था 6 डिजिट का वो भूल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से रजिस्ट्रेशन किया था तो थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे। तो हम क्या कर लेते हैं, फॉरगेट सिक्योरिटी पिन को यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम जो अपना पिन है उसे फॉरगेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आपका जो डिजी लॉकर से मोबाइल नंबर वो डाल सकते हैं, पर मैं आपको कहूंगा कि आपको केवल आधार नंबर यहाँ पर डालना है। जैसे आप ये डालेंगे तो आपसे डिटेल मांगेगा कि आपकी क्या डिटेल है, उसे आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, सेम डिटेल आपको डालने देनी है। डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है और उसके बाद देखिए यहाँ पर वहां जो हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां पर जो हमारा नंबर है वो लास्ट में है 5329 और यहाँ पर जो ओटीपी गया 1591 पर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों नंबर यहाँ पर डिफरेंट है और हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। तो हमने ओटीपी हमने ले लिया और हमसे कह रहा है कि 6 डिजिट का कोई आपको पिन बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 नहीं रहेगा, कोई ऐसा बनाना है मतलब सेंसिटिव कोई खतरनाक टाइप का बनाना है जो किसी को देखने के बाद भी याद ना हो। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं कोई पिन। डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिन एक्सेप्ट कर लेगा या ले लेगा, क्योंकि अगर आप 1 2 3 4 5 डालेंगे तो लेगा नहीं, तो इसकी वजह से ये दिक्कत रहती है। तो आपको कुछ अलग से बनाना है और बनाने से पहले आपको एक कॉपी पर लिख लेना है, क्योंकि अगले साल को भी उसी पिन से आपका काम हो जाएगा। चाहो तो आप फॉरगेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डिटेल आ रही है, देखिए साफ साफ आप देख सकते हैं क्या डिटेल आ रही है। आधार नंबर यहाँ पर शो कर रहा है कि किसकी डिटेल हमसे उठा रहा है। तो एक बार जब आप इसे यहाँ से अलाउ पर क्लिक करें डिजी लॉकर पे तो आपका जो आधार नंबर है लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पर मैच कर ले। देखिए आ रहा है आधार नंबर लिखा हुआ है और इनका यहाँ पर डीएल भी बना हुआ है, पैन कार्ड भी बना हुआ है। तो आप अपने अनुसार डिटेल देख लें कि जो डिटेल वहां पर शो कर रहा है वो आपकी है या किसी और की शो है। अगर आपकी डिटेल शो कर रहा है तो अलाउ पर क्लिक कर दें, आपका सारा डाटा उठा करके ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। तो अभी हम वेट कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये डिजी लॉकर से स्कॉलरशिप को वेरीफाई कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को यही दिक्कत आ रही है, वो कर क्या रहे हैं कि वो पापा की या अपनी बहन की या जिसकी भी डिटेल डिजी लॉकर से मैप है उसे उठा ले रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स आया था कि सर मेरे पापा की डिटेल उसमें आ गई है और मैंने फाइनल सबमिट कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपका कोर्स का फर्स्ट ईयर है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका रिन्यूअल वाला अगर आपने खराब कर दिया तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए डिटेल यहाँ पर आ चुकी है और ऊपर लोडिंग हो रहा है। जैसे लोडिंग कंप्लीट होगा तो यहाँ पर फोटो भी शो करेगा। तो आप कुछ देर वेट भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या सेल्फ से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कुछ देर वेट करना है। यहाँ पर फोटो भी शो करेगा कि आप किसकी डिटेल के साथ स्कॉलरशिप को लॉगिन कर रहे हैं। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं, अगर टाइम लगता है तो देखते हैं, वरना फिर वेरीफाइड डिटेल पर क्लिक करके हम नेक्स्ट पर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट का जो फोटो है आधार वाला यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमें कंफर्म हो गया है कि यही डिटेल से हम लॉगिन कर रहे हैं या यही डिटेल हमें वेरीफाई करनी है। तो सेम फोटो हमारे पास आ चुका है। अब हम वेरीफाई डिटेल पर क्लिक करेंगे और वैसे भी नाम, जेंडर और फादर्स नेम की डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं जब हमने पहले से लॉगिन किया था यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा था। अब कस्टमर की डिटेल यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में आ चुकी है। कुछ पूछ रहे हैं कि स्मॉल लेटर में आ रहा है सर, कैसे होगा, क्योंकि ये डिजी लॉकर से वेरीफाई हो रहा है तो स्मॉल लेटर में ही आएगा आपका। अब हम सेकंड रोल हमारा जो आ रहा है वो छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे, तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर डिटेल आ गई है। कोर्स पूछ रहा है किस कोर्स के लिए आप कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। पहले हमने अंडर ग्रेजुएट के लिए करा था
तो ये पीजी के लिए हम कर रहे हैं, हमने एमए सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कौन सा कोर्स है इसमें, किससे कर रहे हो ये? तो हमने कस्टमर के बताया अनुसार कोर्स सिलेक्ट कर लिया। जो पाठ्यक्रम की अवधि होती है वो 2 साल होती है। तो हम प्रथम वर्ष में इस समय रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला वर्ष रहेगा, और जो इसकी अवधि है वो 2 साल की है। अगर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये हमारा प्रथम साल है, इसलिए पहला रहने देते हैं। और ये पूछ रहा है कि आपका लेटर के आधार पर हुआ, यहाँ पर नो कर दें, और यहाँ पर दिवा छात्र रहेगा। और ये पूछ रहा है कि आपकी जो एडमिशन में आपने किस डेट का एडमिशन लिया, तो आप फीस रसीद के अनुसार वह लिख सकते हैं। हमने दोनों डेट डाल ली है क्योंकि डेट सेम ही रहेगी। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड ये खाली रहेगा और ये सब रहेगा। यहाँ पर पूछ रहा है इंटर के आधार पर हुआ है, वैसे तो ये बीए के आधार पर हुआ है, तो हम यहाँ देख लेते हैं नो रहेगा, क्योंकि कस्टमर का रजिस्ट्रेशन पहला खराब हो चुका है ऑलरेडी मोबाइल नंबर की वजह से, तो उसी के हिसाब से हम इसे कर रहे हैं। और यहाँ पर रहेगा स्नातक, क्योंकि बीए के अनुसार इनका एडिशन हुआ है, इसलिए स्नातक रहेगा यहाँ पर। उसके बाद रेड मार्क किसी पे नहीं लगा है। और यहाँ पूछ रहे हैं हमसे हाई स्कूल की डिटेल, हाई स्कूल हमने कब किया, तो यहाँ पर हम हाई स्कूल की डिटेल डाल देते हैं, 2016 में किया है हमने। और पूर्णांक रहता है 600 का। प्राप्तांक कितने हैं इसमें? 343 हमारे प्राप्तांक हैं। और इसकी हाई स्कूल का जो परसेंटेज है हम यहाँ पर लिख लेते हैं 16। और उसके बाद बोर्ड रहेगा यूपी बोर्ड। और फिर से हम इंटर की डिटेल यहाँ पर डाल लेते हैं। इंटर क्या है, 2018 में पूर्णांक था 500 नंबरों का और प्राप्त हुए 304 नंबर। ये है 6.8 का परसेंटेज है, और ये भी इन्होंने यूपी बोर्ड से ही किया है। उसके बाद स्नातक का रिजल्ट हम कस्टमर से ले लेते हैं, क्योंकि स्नातक की डिटेल भी इसमें डलेगी। बीए का पूर्णांक था 1200 का और प्राप्त हुए हमें 709। तो हमने तीनों कोर्स की जो डिटेल इसमें एंटर कर ली है। उसके बाद हम कैप्चा एंटर करके आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं प्रमाणित करता हूँ इस डिटेल पर वेरीफाई करने के बाद, और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक होती है तो यहाँ पर से सेम वही पेज खोल करके आ जाएगा और आपको एरर शो करेगा। और आपकी डिटेल बिल्कुल सही होती है तो ये नेक्स्ट पर चला जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कोई एंट्री हमारी खाली रह गई है, तो रेड मार्क वाली कोई एंट्री खाली रह गई, एक बार चेक कर लेते हैं हम फिर से। तो यहाँ पर आ रहा है 12 नंबर का कॉलम, पाठ्यक्रम की पात्रता के अनुसार स्नातक का नाम लिखे। आपने बीएससी किया है, बीए किया है, या कौन सा कोर्स किया है, तो यहाँ पर हम BA टाइप कर देते हैं और उसके बाद फिर से कैप्चा एंटर करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो अब लगभग 100% ये सबमिट हो जाएगा। जब तक आपकी डिटेल कुछ ना कुछ खाली रह जाती है तो वही सेम पेज बार बार खुले जाएगा, और जब आपकी डिटेल बिल्कुल सही डल जाएगी तो फिर आपका ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर हम एड्रेस कस्टमर का डाल लेते हैं, और पत्र व्यवहार का पता। देखिए इस पर कुछ लोगों का टिक नहीं होता है तो वो हाथ से भी फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ, सेम एड्रेस उधर चला जाएगा। और उसके बाद राशन कार्ड की संख्या अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना इस पर रेड मार्क नहीं है, आप खाली भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर छात्र के मतलब छात्र के माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं है, ये सब ऑप्शन रहता है। चाहो तो आप नो भी कर सकते हो, या फिर कस्टमर से या स्टूडेंट से पूछने के बाद अपने अनुसार लिख सकते हो। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो कैप्चा दिया है एंटर कर देना है, और मैं प्रमाणित करता हूँ कि डिटेल सारी सही है। इस पर फिर से क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अनुमानित नॉन रिफंडेबल फीस जो होती है वो स्कूल की तरफ से निर्धारित होती है। इनका पुराना रजिस्ट्रेशन है जो गलत हो गया है, उसी पर जाकर के हम यहाँ देख लेते हैं कितना अमाउंट डला है। तो यहाँ और उसके बाद हमने डाल दिया सही डिटेल, और सबमिट पर हम क्लिक करते हैं, फिर से डिटेल को अपडेट कर लेते हैं।
डिटेल अपडेट करने के बाद गत वर्ष का आपसे मांग रहा है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वार्षिक प्रणाली है बीए की और यहाँ पर पूछ रहा है वार्षिक प्रणाली, गत वर्ष के प्राप्तांक हैं इनके 709, पूर्णांक था इनका 1200 का और परसेंटेज निकलकर खुद आ गई है। किस स्कूल से इन्होंने किया है वह स्कूल का नाम यहाँ पर हम डाल लेते हैं और उसके बाद डिटेल डालने के बाद आपको जो कैप्चा दिया है उसे डाल करके और मैं प्रमाणित करता हूँ, फिर से क्लिक करके इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देने हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक भरा गया है। अब हम इसका जांच हेतु प्रिंट निकालेंगे और उसके बाद इसे फाइनल सबमिट करेंगे। तो देखिए हमने जो फॉर्म भरा है वो संशोधन वाला ऑप्शन खुल रहा है, पर संशोधन पर आपको नहीं जाना है, आपको जाना है आय जाति प्रमाणीकरण हेतु, इसका भी देना है। फिर उसके बाद रहेगा आधार नंबर की पुष्टि और एनपीसीआई और इस सब करने का, तब जाके जांच प्रिंट निकलेगा। तो आय जाति की डिटेल हम डाल लेते हैं, जाति प्रमाण पत्र नया हटाओ गया। आय की सारी डिटेल डालने के बाद कैप्चा आपको एंटर करना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोसेस रहता है ना, ये सारा डाटा लेकर के ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर जाता है और वहां से वेरीफाई करके तब आपको यहाँ पर शो करता है। हमेशा यही टाइम लगता है क्योंकि ये एक अदर पोर्टल पर जाने के लिए मजबूर हो जाता है यहाँ से पोर्टल, जब तक ई डिस्ट्रिक्ट इसे परमिशन नहीं देगा। आप देख सकते हैं कि ई डिस्ट्रिक्ट का जो सर्वर है वो बिजी है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इनकम सर्वर इज बिजी। तो जब तक ई डिस्ट्रिक्ट अपनी डिटेल उठा करके यहाँ पर स्कॉलरशिप पोर्टल पर नहीं देगा तब तक आपका डिटेल शो नहीं करेगा। तो हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं, सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमारा पेज फिर से लॉगिन हो चुका है। फिर से हम आय जाति को सत्यापन करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी जाकर के सर्वर थोड़ा बिजी रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे कट गया था। तो हम फिर से सत्यापन करते हैं आय जाति का। यहाँ पर कस्टमर का नंबर डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक, कैप्चा डाल देना है आपको और सबमिट पर क्लिक करना है। तो ये फिर से डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएगा और देखिए वहां से वेरीफाई होकर डिटेल हमारे सामने आ चुकी है, नाम और सब कुछ वेरीफाई कर लें और तभी आपको वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करना है। अगर आपने यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन उठा ली तो फिर से आपको नया तरीके से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो एक बार इसे चेक कर लें, डिटेल हमारी सही है। वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र मिलान सफलतापूर्वक हो गया। अब हम जाति का मिलान करते हैं। जाति डाल लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है। तो फिर से ये डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई करके दिखाएगा और देखिए आपको बहुत जल्दी वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर कस्टमर की डिटेल को बिल्कुल मैच कर लें, अगर यहाँ से आपने गलत कर लिया फिर से आपका फॉर्म खराब हो जाएगा। वेरीफाई कास्ट डिटेल पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये प्रमाणीकरण सफल हुआ। अब हम आधार नंबर डालने प्रमाणीकरण करते हैं यहाँ से। आधार हमने डाल लिया है और मैं आधार संख्या धारक हूं और मैं इसकी पुष्टि करता हूं। सब पर क्लिक करने के बाद कैप्चा डाल देना है और वेरीफाई आधार डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो देखिए डिटेल वेरीफाई हो रही है। अगर सर्वर बहुत अच्छे से काम करेगा तो लगभग एक फॉर्म में ज्यादा 20 से 25 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। तो आधार देखिए, आधार जैसे हमने वेरीफाई किया तो उसके बाद तुरंत से हमारा एनपीसीआई वेरीफाई हो गया। अगर एनपीसीआई इनका हाल का कराया हुआ होता तो यहाँ से वेरीफाई नहीं होता और ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम जांच हेतु प्रिंट निकालेंगे और देखिए सारी डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। जब हमने आधार का ओटीपी लिया था उसमें मोबाइल नंबर कुछ और था और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और है। तो हमने बहुत ही सफलतापूर्वक इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए जब तक ऊपर से लोडिंग हो रहा है तब तक यहाँ पर फोटो शो नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से प्रिंट कर लूँ तो विदाउट फोटो के हो जाएगा। तो ऊपर लोड हो रहा है, फोटो आने का हम यहाँ पर इंतजार कर लेते हैं और जांच हेतु ये प्रिंट जाएगा स्कूल पर और वहां से जैसे ही जांच होकर के आएगा या जो भी करेक्शन इसमें होगा, करेक्शन करने के बाद फाइनल सबमिट करके कस्टमर को आसानी से प्रिंट करके हम दे सकते हैं। तो तब तक ये लोड हो रहा है। देखिए फोटो कस्टमर का आ चुका है, अब हम इसे आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट का है तो हो सकता है 2-3 पेजों में हमारा प्रिंट होए, लगभग 2 पेजों में प्रिंट हो रहा है तो यहाँ से हम प्रिंट कर देते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।